मतदान से एक दिन पहले खड़े हैं। आज 12 फरवरी है, 14 फरवरी को बरेली में मतदान होना है। किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से बरेली ज़िले में देखने को मिलेगा? ये तो समस्त ज़िला बरेली की जनता देख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस 9 की 9 सीटों पर मुस्तैदी से और मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो जनता के सामने, और 10 मार्च को इसके नतीजे भी जनता के सामने रहेंगे। आप कांग्रेस के हर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय तक जा रहे हैं, सभी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हर प्रत्याशी तक नहीं जा रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं खुद एक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी की हैसियत से जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक पार्टी के लिए काम करने जा रहा हूँ, और जितने भी संगठन फ्रंटल हो चाहे मेन बॉडी के हों, वो पार्टी के लिए लगे हुए हैं। अभी भितरी चैनपुर में एक कार्यक्रम लगा हुआ था, इमरान प्रतापगढ़ी था, वो कार्यक्रम किन वजह से निरस्त कर दिया? जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी के उनका आगमन भी होना था, औला तक वो आ भी गए थे, लेकिन यहाँ के भाजपा और सपा के लोगों ने प्रशासन के थ्रू उनके हेलीपैड की व्यवस्था ही नहीं होने दी, तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरता तो वो बरेली आते कैसे? तो इसमें सीधा सीधा अगर इमरान प्रतापगढ़ी अगर बरेली आते तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर जाते, इससे सपा और भाजपा में खलबली। बिना हेलीकॉप्टर के वो चल नहीं पाते, आदत में नहीं है क्या? देखिए, वो राष्ट्रीय नेता है, हमारी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, उनके तमाम आज दिन भर में कई प्रोग्राम थे, और जैसा कि आज आखिरी दिन आप ही बता रहे हैं, तो 5 बजे तक का समय था, उस समय के अनुसार उन्हें काम करना था। जैसा भी आपने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी बरेली आते तो मुस्लिम वोटर का जो है बंटवारा कर जाते, तो क्या आपको लगता है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान भी मुस्लिम वोटरों का बंटवारा करने के लिए मेरी बात का ये मतलब था कि सपा और भाजपा को ये डर था कि इमरान प्रतापगढ़ी बरेली आएंगे तो उनकी दलों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उन लोगों ने शासन प्रशासन ने मिलकर उनकी परमिशन नहीं होने दी, जिस कारण वो बरेली नहीं आ पाए। एक चीज़ जानने दी जुनैद साहब, आप जिला अध्यक्ष हैं और बाखूबी कांग्रेस की कमान को संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप ज़्यादातर दागी लोगों के साथ क्यों दिखाई देते हैं? जैसे एक आवेदक थी आपकी नवाबगंज से, हज्जन राबिया अख्तर, उन पर सट्टे के आरोप थे। दूसरा, अब जो प्रत्याशी है भितरी से अलका सिंह, उन पर भी तरह तरह के आरोप है, गबन वगैरह के, उन्हीं के साथ आप क्यों इतना दिखाई देते हैं? ऐसी क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट देकर हमारे बीच उन्हें भेजा है, जनता के बीच भेजा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चुनाव लड़ाऊं। और वहीं की बात क्यों कर रहे हैं आप नवाबगंज की बात क्यों कर रहे हैं? आप 9 की बात करिए ना। हम 9 सीटों पर मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं, जहां तक लड़ा सकते हैं, और 9 में 10 मार्च को आपको रिजल्ट भी आएगा। बरेली में कितनी सीटें आपकी निकली? देखिए, ये तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले आएंगे। जिस तरीके से आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुमान है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है? आप जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कांग्रेस ही तो विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्ष के रूप में काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है, इसे जनता नकार कहाँ सकती है? एक बड़ा मामला अभी कर्नाटका से सामने आया है, जहां पर मुस्लिम लड़कियों का हिजाब लगाने पर पाबंदी को लेकर बड़ा मसला है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में भी खामोश हैं इस मुद्दे पर। क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपने ये नहीं देखा कि उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई? ये नहीं देखा? हमारे राहुल गांधी जी थे जिन्होंने कहा कि एक धार्मिक वस्त्र पहनकर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, तो एक लड़की अपनी पर्दा डालकर अगर वो नकाब में रहना चाहती है, अपना अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहती है, तो उसमें क्या समस्या है? ऐसे लोग जो वस्त्र के पहनने पर या खाने पीने पर रोक लगाना चाहते हैं, फिर वो चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या मैसेज? बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और लोग किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारा ज़ाती मामला है। हमारा धर्म जिस बात को इजाज़त दे रहा है, कोई बात नहीं, इसमें धर्म का मसला भी नहीं आना चाहिए। आप कपड़े पहनकर घूम रहे हैं ना, हम कपड़े पहनकर घूम रहे, निर्वस्त्र तो नहीं घूम सकते ना। अगर हमारी माताएं बहनें अगर नकाब से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हैं ज़माने में, तो दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं और धर्म के लोग भी फॉलो करें, तो क्या समस्या है? जिस तरह से तौकीर रज़ा ये कह रहे हैं कि जो जिताऊ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनकी वो चुनाव प्रचार में उनके साथ खड़े हो रहे हैं, मगर शहर सीट पे शर्मा जी के साथ वो नहीं खड़े हुए, इसको किस नज़रिए देखा जा नहीं, सकता देखिए, है? मैं इस बात को नहीं मानता। तौकीर रज़ा खान साहब हमारे बड़े लीडर हैं,
लगातार जब से उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है, वो मैं ये बड़े करीब से जानता हूं और मैं उनके कार्यक्रमों को भी पता है, जानकारी है मुझे। वो एक भी दिन अपने घर में नहीं बैठे हैं चैन से, वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। बरेली की 2 सीटों में से एक सीट पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं अपना मिल्लत का, मगर दूसरी सीट पर, शहर सीट पर नहीं दे रहे हैं। शायद आपको जानकारी हो, परसों मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ज़ख़ीरे मोहल्ले में भी घूम कर आए थे, तो शायद वो मुझे लगता है शहर विधानसभा में ही आता है। वो कुछ एरिया उसका नहीं, शहर में भी वोट मांगे। मैं खुद स्वयं मौजूद था अभी अपने एक बयान में शहर प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा जी ने ये कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा खान खुद अपना समर्थन देने कांग्रेस के पास गए। तो क्या लगता है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान इतने छोटे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के पास खुद झुक कर गए? देखिए, छोटे व्यक्ति कहना तो मुझे लगता है ये लफ्ज़ अच्छा नहीं होगा। मौलाना तौकीर रज़ा खान बरेली की, उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की एक बहुत मजबूत शख्सियत हैं। वो ये चाहते थे, जो सांप्रदायिक ताकतें आज देश और प्रदेश में राज कर रही हैं, उनको रोका जाए। उनको रोकने के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। उसी घराने से मौलाना अदनान रज़ा खान सपा के साथ चली जाती हैं। अब ये एक ही घराने के 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 राजनीतिक दलों में, तो उससे आप कहाँ तक देखते हैं कि मुसलमानों को बंटवारा हो रहा है? ये उनकी विचारधारा है, वो वहाँ गए। हो सकता है मैं कांग्रेस को दे रहा हूं, मेरे घर का कोई परिवार का सदस्य किसी और पार्टी में, वो समर्थन कर रहे हैं सपा का। तो मैंने कहा वो उनकी विचारधारा है, वो सपा को समर्थन कर रही है, उनकी विचारधारा है। देखिए कांग्रेस अपने स्तर से काम कर रही है। उन दोनों के जाने से मुस्लिम वोटों को बंटवारा। मैं मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के कांग्रेस को समर्थन देने से बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और जहां भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां हमें फायदा होगा।